हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है सी लैंग्वेज में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कितने तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज अलाउ ए प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन वेदर ए सर्टेन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में आपको अलाउ करता है कि आप ऐसे प्रोग्राम लिखें जिसमें कि अगर कुछ कंडीशन ट्रू होगा तो एक स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज में दो तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है इफ स्टेटमेंट और दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट। हालांकि इफ स्टेटमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इनको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ स्टेटमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको लिखना पड़ता है इफ, उसके बाद कुछ कंडीशन देना पड़ता है, ठीक है, और करली ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ जो है कोड लिखने पड़ते हैं। तो इससे क्या फायदा है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, और ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो आप जो है बाहर आ जाओगे। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट करेगा जब आपका कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। जैसे सपोज दैट कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें अगर यूजर नेगेटिव नंबर इनपुट कर रहा है तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, अगर लेस देन जीरो है तो हम यहां पर क्या कर देंगे, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्स लेस देन जीरो कब होगा, जब एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, तो वहां पर हम फिर से एक माइनस लगा के क्या कर देंगे, उसे पॉजिटिव बना देंगे। तो इस तरह के चीजों में हमारा इफ स्टेटमेंट यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। यहां पर क्या हो रहा था कि इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू हो रहा है तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, और फॉल्स होने पे ये नॉर्मल जो है आगे के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, चाहे वो कुछ भी स्टेटमेंट हो। अब आप चाहते हैं कि ट्रू होने पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और फॉल्स होने पे भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा इफ एल्स स्टेटमेंट। तो यहां पर क्या होता है, ये कंडीशन है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो जस्ट इफ के बाद है। ठीक है, और ये अगर फॉल्स होता है तो एल्स में जो आपने लिखा है, एल्स के बाद जो लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये पूरा जो है एग्जीक्यूट कर जाएगा तो उसके बाद ये फिर नॉर्मल एग्जीक्यूशन चालू रखेगा, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स का मतलब ये हो गया कि ट्रू होने पे ये एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स होने पे ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज दैट आपको लिखना है कि इफ, अगर मैं ये चेक कर रहा हूं कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, तो यहां पर आप लिख सकते हो इफ एज ग्रेटर देन 18 या इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो प्रिंट एफ, ठीक है, एलिजिबल। ठीक है, यहां पर केवल मैं लिख रहा हूं एलिजिबल, मतलब आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो। एल्स, अगर आपका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है तो आप कहां होगे, एल्स में आओगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो प्रिंट एफ नॉट एलिजिबल। ठीक है, कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो इस तरह के सिचुएशंस के लिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर दो ऑप्शन हो कि ट्रू होने पे ये काम करना है, फॉल्स होने पे ये काम करना है। पर कहीं कहीं पर दो ऑप्शन से काम नहीं चलता है। ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं जहां पर मल्टीपल जो है चॉइस होता है, जहां पर मल्टीपल कंडीशंस होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इफ एल्सिफ स्टेटमेंट। इफ एल्सिफ में क्या होता है कि आपने यहां पहला कंडीशन लिखा,
फिर आप दूसरा कंडीशन दे सकते हो, फिर आप एल्स इफ लिख के तीसरा दे सकते हो, चौथा दे सकते हो, और लास्ट में जब आपके सारे कंडीशन खत्म हो गए तो उसके बाद आप एल्स दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पर एल्स में कब आएगा, जब ये ऊपर के सारे कंडीशंस क्या होंगे, फॉल्स होंगे। जब सारे कंडीशंस फॉल्स होंगे तभी जाके आप एल्स में आओगे। ठीक है, और इफ एल्स इफ का खासियत ये है कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाता है, मान लीजिए कंडीशन आपका ट्रू हो गया, ठीक है, तो ट्रू होने पे क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, और चूंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुका तो बाकी के कंडीशन चेक नहीं होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सपोज दैट इफ एल्स इफ लिख के 10 कंडीशंस आपने लिखे हैं, ठीक है, और अगर आपका चौथा कंडीशन ट्रू हो गया, चौथा में तो तब आएंगे जब आपका पहला दूसरा तीसरा फॉल्स होगा। ठीक है, जब आपका कंडीशन फॉल्स होगा तब आप आगे बढ़ोगे, फिर फॉल्स होगा तब आगे बढ़ोगे, फिर फॉल्स होगा तब आगे बढ़ोगे, और जैसे ही ट्रू होगा आप पूरे इफ एल्स इफ से बाहर आ जाओगे। जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये वाला चेक होगा क्योंकि ये फॉल्स हो गया। अगर सपोज डेट ये भी फॉल्स हो गया तो फिर आपका यहां पर आप आओगे। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो यहां पर दोनों फॉल्स हो गया तो आप कहां आ गए, एल्स में आ गए। ठीक है, पर सपोज डेट ऐसा होता, ये वाला कंडीशन क्या होता, आपका ट्रू हो जाता, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता और आप बाहर आ जाते, ये वाला आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ये इसका यूज कहां पर है, जैसे सपोज डेट कि आपको 90 से 100 मार्क्स लाने वाले को आपको देना है ए ग्रेड। ठीक है, फिर 80 से 89 वाले को देना है बी ग्रेड, 70 से 79 वाले को देना है सी ग्रेड, 60 से 69 वाले को देना है डी ग्रेड, और 0 से 59 वाले को देना है ई ग्रेड। तो यहाँ पर कितने कंडीशंस हो गए, 5 कंडीशंस हो गए। तो इस केस में आपका क्या काम आएगा, इफ एल्स इफ। तो आप कैसे लिखोगे, इफ मान लीजिए मार्क्स को आप m से डिनोट कर रहे हैं, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, तो आप लिखोगे ग्रेड इक्वल टू a। ठीक है, हमने लिख दिया। फिर हमने लिखा है एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो क्या हो गया, ग्रेड b। ठीक है, उसी तरह एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो ग्रेड इक्वल टू सी। ठीक है, उसी तरह एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेड डी। इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस आप दे सकते हो, और लास्ट में आप लिख सकते हो, यहां पर इस जगह नहीं है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, और लास्ट में आप लिख सकते हो एल्स, और उसके बाद ग्रेड इक्वल टू ई। ठीक है, ई। तो क्या होगा कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो उसको ग्रेड ए मिल जाएगा, बाकी कंडीशंस चेक ही नहीं होंगे। मान लो उसका मार्क्स है 75, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है 75, फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है 75, फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है 75, यस। तो यहां पर इसका ग्रेड क्या हो जाएगा, सी, और बाकी के कंडीशंस चेक नहीं होंगे। तो इस तरीके से इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज किया जाता है। उसके बाद है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आप दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इफ कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन 1 आपने चेक किया, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और फिर आपका कंडीशन 2 चेक हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन 2 है, अगर आप देखेंगे ये वाला जो इफ कंडीशन है ये इस करली ब्रैकेट के अंदर है, मतलब इस इफ के अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, जब आप एक इफ स्टेटमेंट को दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है नेस्टेड इफ। तो कई जगह इस तरह के स्टेटमेंट यूज होते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, तभी जाके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और दूसरा कंडीशन चेक होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो आप सीधा जो है यहां पर बाहर आ जाओगे। ठीक है, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो आपका ये वाला कंडीशन चेक होगा ही नहीं। ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो ये वाला जो कंडीशन है वो आपका चेक होगा नहीं, क्योंकि ये
नेस्टेड इफ है, मतलब ये जो इफ स्टेटमेंट है वो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर है। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास 3 नंबर है और वो तीनों नंबर स्टोर है ए, बी और सी में, और आपको क्या निकालना है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो आप कैसे चेक करोगे? लिखोगे इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर से इसके अंदर चेक करोगे कि क्या ए सी से भी बड़ा है। तो ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो आप क्या लिखोगे? प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, और एल्स, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी हुआ तब तो ए इज ग्रेटर हो गया, बट ए ग्रेटर देन सी नहीं हुआ और ए ऑलरेडी बी से बड़ा है, तो इसका मतलब सी बड़ा है। तो आप क्या लिखोगे? प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट यहां क्लोज होगा। तो आप देख सकते हैं एक इफ के अंदर दूसरा इफ है। अब चलिए ठीक है, ए ग्रेटर देन बी अगर नहीं होगा तो इसका मतलब बी बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर हम एल्स पार्ट में आते हैं और यहां पर हम फिर से चेक करेंगे कि बी क्या सी से बड़ा है। तो ए ग्रेटर देन बी अगर नहीं होता है तो क्या होगा? इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होगा तो आप कहाँ आओगे? एल्स में आओगे। पहले ही हमने बताया कि एल्स पार्ट में हम कब आते हैं? जब हमारा ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है। तो यहां पर फिर से आप बी ग्रेटर देन सी चेक करोगे। तो अगर बी सी से भी बड़ा है तो आप क्या लिखोगे? बी इज ग्रेटर, ठीक है। और एल्स बी ग्रेटर देन सी नहीं है, यहां पर ये फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ऑलरेडी बी बड़ा है पर बी सी से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सी सबसे बड़ा है। तो यहां पर आप लिखोगे सी इज ग्रेटर, ठीक है। तो यहां पर करली ब्रैकेट क्लोज। तो आपने देखा कि ये वाला इफ स्टेटमेंट इसके अंदर है, ठीक है, और ये वाला इफ स्टेटमेंट एल्स के अंदर है। तो यहां पर हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, कितने तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। यहां पर स्विच स्टेटमेंट हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे और आगे के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि कैसे हम इफ को, कैसे इफ एल्स को, कैसे इफ एल्स इफ को, और किस तरीके से नेस्टेड इफ को हम लोग यूज करेंगे सी लैंग्वेज में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।